हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार, हमें जो पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स में ये लिखा गया है कि भैया मेरा इतना स्कोर आया है तो इस पे मुझे कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है, या तो फिर वो लोग कंफ्यूज है कि भैया ड्यूअल डिग्री ले या फिर इस कैंपस की हम कोई सिंगल डिग्री उठा ले। तो आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि हमें प्रेफरेंस ऑर्डर किस हिसाब से बनना चाहिए ताकि हमारी जो डिजायर्ड ब्रांच है वो हमें मिल जाए। तो यार, हम लोग यहाँ पे बैठ के कट ऑफ तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि लाइक कितने लोगों ने पेपर दिया है और कैसी कंडीशंस हुई, मतलब किस हिसाब से बच्चों ने स्कोर किया, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट ऑन द प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ्स है, हम उस पर ये चीज़ जरूर बता सकते हैं कि आप किस जो एक स्कोर रेंज में लाई कर रहे हैं, तो आपको उस इसमें कौन सी ब्रांच को ऊपर प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो हम लोगों ने ट्राई किया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स में इस चीज़ को कवर कर पाए हम वो करेंगे। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बात करेंगे कि पिलानी ड्यूअल डिग्री वर्सेस गोवा हैदराबाद की सिंगल डिग्री जो कि उस स्कोर के रेंज में मिल रही है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेंगी, हम दोनों साइड के प्रोस कॉन्स उठाएंगे और आपको एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए। तो यार, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन लोगों का स्कोर 310 to 330 के बीच लाई कर रहे हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से चले तो आपके पास इकोनॉमिक्स पिलानी कैंपस का ऑप्शन है, साथ ही साथ इस रेंज में ईसी और ट्रिपल ई आपके गोवा और हैदराबाद का ऑप्शन है। तो यार, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इकोनॉमिक्स को प्रेफरेंस दे या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस को। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स ब्रांच को देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स ब्रांच इज वन ऑफ द लाइटेस्ट ब्रांच एज कम्पेयर टू अदर ड्यूअल डिग्रीज। इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लाइट होता है, मतलब आपको उसका अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर उठा के देखें तो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका हो गया डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपको काफ़ी काम आएंगे अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो एक तो वो इंटरेस्टिंग भी है सब्जेक्ट, साथ ही साथ इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, तो आप अपनी ड्यूअल डिग्री के साथ उसे आराम से कर सकते हैं। देन अनदर बेनिफिट उसका हो जाता है कि आपको अगर फाइनेंस कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको एक थोड़ा प्रेफरेंस टाइप मिल जाता है क्योंकि आपने पहले से ही फाइनेंस के कोर्सेज करे हुए हैं, तो ऑब्वियसली फाइनेंस की कंपनी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। नाउ कमिंग टू इट्स कॉन्स, तो कॉन्स में हम देखें तो यार, ड्यूअल डिग्री आपकी 5 साल की हो जाती है, तो आपको 1 साल ज़्यादा पढ़ना है, साथ ही साथ आपको 1 साल की फीस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका एक थोड़ा सा वो हो गया कि डिसएडवांटेज टाइप। बट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको इकोनॉमिक्स में सही में इंटरेस्ट है, आपको फाइनेंस की कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप सीएस आपको चाहिए अगले ईयर, क्योंकि आपको मैं कट ऑफ पहले ही बता चुका हूँ, सीएस का 8.4 होता है, तो एटलीस्ट आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ताकि 8.4 आप ला पाए। वरना फिर आपको ये थोड़ा दुख होगा कि यार मेरे पास पहले से ही ईसी ट्रिपल ई के ऑप्शंस थे दूसरे कैंपसेस में और मैंने पिलानी कैंपस को चुना, उसके बाद भी मुझे अपनी डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिल पाई। तो अब अगर हम बात करें आपके ईसी और ट्रिपल ई की, जो कि गोवा और हैदराबाद कैंपस के, तो यार सबसे बड़ा उसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई आपको 4 साल में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी 1 साल की फीस बचेगी। देन यार, ईसी और ट्रिपल ई जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस है ना, उसको लगभग हम सीएस के इक्विवेलेंट ही मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि वो सारी मतलब जो भी आपकी सर्किट ब्रांचेस रहती है ना, उनको भी सेम प्रेफरेंस मिलता है एज कम्पेयर टू आपका सीएसई ब्रांच। तो मतलब जितनी ज़्यादा कोडिंग वाली कंपनीज आती है वो दोनों को बैठने का बराबर चांस देती है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा फायदा है कि अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इजीली आईटी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। देन अगर हम इसके थोड़े ऐसे कॉन्स की बात करें तो यार, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा हेक्टिक होती है। सारी अगर हम सिंगल डिग्रीज को उठाए तो उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है। जैसा कि मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाले जो स्टूडेंट्स उनसे बात करी है तो उन्होंने यही अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो आप थोड़ा एक बार उसके कोर्स स्ट्रक्चर को देखिए, क्या आपको सही में उसमें इंटरेस्ट है, उस हिसाब से ही आप प्रेफरेंस ऑर्डर में ट्रिपल ई और अपने ईसी को भरिए। नहीं तो फिर आप देख सकते हैं कि आपके पास ड्यूअल डिग्री का ऑप्शन है, उसकी मदद से अगर आपको सीएस चाहिए तो आप फर्स्ट ईयर में थोड़ी मेहनत कीजिए और आपको ऑब्वियसली सेकेंड ईयर में फिर सीएस मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं स्कोर रेंज 280 to 310 के बीच। तो यहाँ पे आपके पास मैथ्स और फिजिक्स पिलानी का ऑप्शन है, साथ ही साथ आपके पास ईएनआई एंड मैक गोवा हैदराबाद का ऑप्शन है।
तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स को देखें तो मैथ्स में ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेस हैं जो कि आपके सीएस से कॉमन है। मतलब आप मैथ्स में जो एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं ना, वो आपको कोडिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो एज अ कॉम्बिनेशन देखें तो मैथ्स प्लस सीएस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप आईटी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं। देन अगर अब हम फिजिक्स को देखें तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिजिक्स काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है। आप क्वांटम फिजिक्स और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप आगे रिसर्च कर सकते हैं। चलिए अब देखें, हमने प्रोस की बात कर ली, अब इसके कॉन्स देखें तो मैथ्स जो आपकी है ना, वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही थोड़ी हेक्टिक ब्रांच हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर ड्यूअल डिग्रीज। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी है कि आप दोनों अपनी ब्रांचेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपके ईएनआई और मैक की, गोवा और हैदराबाद कैंपस के, तो यार ईएनआई के तो वो सेम एडवांटेजेस है जो कि मैंने आपको ट्रिपल ई और ईसी के लिए बताया है कि आप कोडिंग कंपनीज में आपको प्रेफरेंस मिलेगा, इक्विवेलेंट प्रेफरेंस मिलता है दोनों सारी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस ऑफ सीएस डिग्री को। साथ ही साथ आपका कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका 1 साल बचेगा अगर आप ड्यूअल डिग्री नहीं लेते हैं तो। देन अगर मैं देखूँ तो मैक जो है वो आपको हेल्प कर सकता है अगर आप मतलब ऐसे कोर में इंटरेस्टेड है तो मैक काफ़ी अच्छी ब्रांच है। साथ ही साथ अगर आप आगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैक एक काफ़ी अच्छी ब्रांच है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यार मतलब कोडिंग में ही हर किसी को इंटरेस्ट आता है कि नहीं प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं तो चलो भाई कोडिंग कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं होती है। आपको अपना इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना है। अगर आपको सही में मतलब ऐसे कोर इसमें मज़ा आती है कि मशीन्स कैसे वर्क करती है या फील्ड वर्क पसंद आता है तो आप मैक के बारे में भी सोच सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्कोर रेंज 250 टू 280 के बीच, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल वो है पिलानी कैंपस की बायोलॉजिकल साइंसेस एंड केमिस्ट्री ब्रांच और गोवा हैदराबाद की केमिकल और सिविल ब्रांच। तो मैं आपको पहले बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि यार हम लोगों ने तो मतलब 12th में पीसीएम करा है तो यहाँ पे अब बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तो ये तो मतलब काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट ईयर में कोर्स कराया जाएगा जनरल बायोलॉजी का। तो उसमें आप देखिए कि आपको बायोलॉजी में कितना इंटरेस्ट आएगा, हर चीज़ आपको बेसिक से सिखाई जाएगी। तो बहुत से लोगों को तो इंटरेस्ट आ जाता है कि यार मतलब बायोलॉजी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, उस कोर्स के थ्रू आपको समझ में भी आ जाएगा कि मतलब आपको बायोलॉजिकल साइंसेस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मतलब उसमें सिर्फ मतलब जो बायो लेते हैं वही पढ़ सकते हैं। तो एक और चीज़ हो जाती है कि आपकी जो बायोलॉजिकल साइंसेस की फैकल्टी है ना पिलानी कैंपस की, वो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है अगर आप सारी ड्यूअल डिग्री की फैकल्टीज को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो लोग इतने इंटरेस्ट से इतने एंथुजियाज्म से पढ़ाते हैं ना कि आपको हर कोर्स में मज़ा आएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री थोड़ी हल्की हेक्टिक हो जाती है एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल साइंसेस। फिर भी अगर आपने मतलब 11th-12th में आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा है तो आप केमिस्ट्री ले सकते हैं। इसमें आपका मेजर फोकस आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे किया जाता है, बट अब चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल पे हो जाती है तो उस हिसाब से आपको कोर्स पढ़ाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ गोवा और हैदराबाद कैंपस के केमिकल और सिविल डिग्री की। तो यार सबसे बड़ा एडवांटेज तो इन सिंगल डिग्री ब्रांचेस का यही है कि आपका 4 साल में कोर्स खत्म हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपको मतलब 5 साल पढ़ना है, आप 1 साल की रिस्क लेना चाहते हैं कि अगर आपकी सीजी अच्छी नहीं आए तो आपको वो मतलब आपको शायद आपकी सीएस, ट्रिपल ई ये ऐसी ब्रांचेस नहीं मिलेगी और आपको इन्हीं ब्रांचेस के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये रिस्क को अपने दिमाग में लेके चले कि मतलब आप जानते हैं कि कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, सब लोग यही एम करेंगे कि हाई से हाई सीजी लानी है। बट अगर आपने प्रॉपर प्लान के साथ वर्क किया तो आप उतनी सीजी अचीव कर सकते हैं, जो कि मतलब 8.4 हो गई आपकी सीएस के लिए या ट्रिपल ई के लिए हो गई 7.7 के आसपास, इतनी सीजी आप आराम से ला सकते हैं। अब मैं केमिकल सिविल की बात करूं तो यार प्लेसमेंट्स वाइज देखा जाए ना तो इनके प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं है। और ये सिर्फ बिट्स कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिट्स आप देख लीजिए आईआईटीज की भी या फिर एनआईटीज की, तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट्स इन ब्रांचेस के इतने अच्छे नहीं है। वैसे तो बात करें तो इंडिया में ही कोर कंपनीज का अब थोड़ा स्कोप ऐसे कम सा हो गया है, लोग ज्यादातर मतलब ऐसे आईटी और इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाता है कि केमिकल और सिविल के बच्चे मतलब अपनी आईटी कंपनीज को एम करने लगते हैं, वो कोडिंग वोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो आप ये चीज़ को भी दिमाग में रखिए कि आपको सही में कोर में इंटरेस्ट है कि नहीं तो आपको पता चले कि आगे चल के कोडिंग ही करनी पड़ेगी प्लेसमेंट के लिए। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया लग गया होगा हर ब्रांच के बारे में थोड़ा। तो अब आप थोड़ा ऐसे क्लियरली सोच पाएंगे कि यार आपको ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए कि मतलब कैंपस को, क्योंकि यार मतलब आपका पूरा 4 साल या 5 साल उसी पे डिपेंड करना है। तो ये नहीं कि यार मतलब पिलानी कैंपस सबसे पुराना है तो चलो मैं उसको प्रेफरेंस दे देता हूँ, इसलिए मैंने ड्यूअल डिग्री उठा ली कि मुझे कैसे भी बस पिलानी कैंपस चाहिए था। तो आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट सही में किस तरफ है, उस हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को भरिए। तो मैंने हर एक स्कोर रेंज की आपको बात करी है, इसमें भी आपको अगर स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर अच्छा आया है तो मतलब आप इको के बारे में सोचिए। अगर आपको बायोलॉजिकल साइंसेस में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में मेहनत करके जो भी आपकी ब्रांच चाहिए वो आपको मिल सकती है। तो होपफुली आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि प्रेफरेंस ऑर्डर अब आपको किस हिसाब से बनना है। हम ऐसे और भी वीडियोस लाएंगे जिससे आपको और भी ब्रांचेस के बारे में पता चले अच्छे से। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अभी तो अब मजे कीजिए, बिट सेट खत्म हो चुका है तो टेंशन भी अब खत्म।